वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम साइमा अली वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमारे खित्ते में कहीं पर भी क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर ये क्रिएशन जुड़ी हुई हो ख़वातीन के साथ तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। कामिला शम्सी एक ऐसी ही खूबसूरत खातून इस क्रिएटिव राइटिंग में हिस्सेदार हैं। वो कराची में पैदा हुई 1973 में। उनकी वालदा जर्नलिस्ट थी, तो लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक़ घर से उन्हें विरासत में भी मिला। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में 7 नावल लिखे और 7 के साथ ही उनके बेस्ट नावल करार पाए। उनमें से एक नावल जिस पे उन्हें वुमेंस प्राइज़ फॉर द फिक्शन मिला वो था होम फायर, और फिर उसके बाद अकादमी अदबियात से भी उन्हें अवार्ड मिला। दुनिया में बेतहाशा अवार्ड्स अपने नाम उन्होंने कर लिए, और उनके 7 नावल्स का 20 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा भी किया गया। इस वक्त लंदन में मुकीम है और पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा और बहुत ही खूबसूरत तासुर पूरी दुनिया में बिखेरने में मसरूफ़ हैं। ऐसी बेतहाशा ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन हमें बस थोड़ा सा तलाश करना पड़ता है उनके अंदर का वो हुनर, जिस तरह कामिला शम्सी ने ख़ुद को खुद एक्सप्लोर किया, अपने वालिदैन की मेहनत के साथ भी और उनकी थोड़ी मदद के साथ, और उसके बाद पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। उनका कहना है कि इस फील्ड में यंग गर्ल्स को आना चाहिए, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग में, जिसमें कम ख़वातीन आती हैं। हमारी इस वक्त की जनरेशन क्रिएटिव राइटिंग की तरफ नहीं जा रही, और उसकी वजह शायद कहीं ना कहीं लैंग्वेज का खौफ है। ज़ुबान को समझना और इस पे काम करना, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है। हमारे इस इंग्लिश डिपार्टमेंट में आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो लिंग्विस्टिक उनको पसंद है और इसी में ही आगे पीएचडी का इरादा रखती हैं। उनकी पर्सनैलिटी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक हैप्पी सोल हैं, हमेशा खुश रहना पसंद है उनको, और जब भी मैंने देखा मुझे भी हमेशा मुस्कुराती हुई ही नज़र आई। कैसे मुस्कुराहट को अचीव किया उन्होंने, ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन हमारे शो में मौजूद हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से लेक्चरर सादिया परवीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam, ma'am. Thank you so much for such a lovely introduction, and I'm really honored. Thank you for inviting me. वेलकम टू द शो। Thank you. और आपको जो है वो इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं जितनी बार भी सीढ़ियों पे आते जाते या कॉरिडोर्स में जब भी मिली हूँ हमेशा स्माइल करते हुए ही देखा है। Thank you, ma'am. Thank you. हम चूँकि बचपन से शुरू करते हैं, आपने बताया था कि आपका ताल्लुक़ बिहाड़ी से है, जी मैम। और आप अपने फैमिली की वाहिद बच्ची थी जिनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने की परमिशन मिली। जी मैम। तो थोड़ा सा इस पे हम जाते हैं कि बचपन वाली तालीम सारी बिहाड़ी से है, मतलब हाँ जी, प्राइमरी एजुकेशन? मेरी ग्रेजुएशन तक की तालीम मैडम बिहाड़ी से है। मैंने प्री मेडिकल की, उसके बाद स्विच किया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे एंट्री टेस्ट में नहीं कर पाई मैनेज और नहीं हो सका। तो प्री मेडिकल के फ़ौरन बाद मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन अच्छा। की। इकोनॉमिक्स से मुझे एमबीए करना था, लेकिन वहाँ सही। से अगेन स्विच करके मैंने जो है वो मास्टर्स इंग्लिश में किया। ये अपनी मर्जी से किया या ये भी घर में किसी की गाइडेंस से किया? घर में गाइडेंस से, अपनी मर्जी से नहीं। मेरा जो, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं क्या करना चाहती थी, हाँ। तो वो ये था कि मुझे शुरू से ही शौक था कि मुझे टीचर ही बनना है। ओके। लेकिन क्योंकि आई एम द यंगर वन इन माय फैमिली, तो मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी। बस अम्मा शरारती भी थी? बहुत मैम, बहुत ज़्यादा शरारती थी। ओके। और मेरी जो एक तो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को स्पॉइल करते हैं, लेकिन हाँ। मेरी जो फैमिली में मेरे बहन भाई थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्यार और जैसे जिसको कहते हैं ना बिगाड़ देना बच्चे को, सही। उस तरह से था। तो जो मैं चाहती थी, मुझे जो जो कहना होता था वो मुझे मिलता था। सही। तो मदर मेरी बिल्कुल विलिंग नहीं थी। मेरा मास्टर्स बीजीयू से है। तो बाकी जो बड़ी फैमिली में जैसे सिस्टर्स थी, सब ने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन प्राइवेट किया या वहीं कॉलेज से किया, बिहाड़ी के कॉलेज से। लेकिन मुझे बीजीयू में पढ़ना था। वो एक क्रेज़ होता है ना कि आपको हाँ, बिल्कुल। बीजीयू से पढ़ना है। तो मैंने ज़िद की मुझे जाना है, और मेरी मदर विलिंग नहीं थी।
लेकिन मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन, बहुत आमीन। सपोर्टिव। मैं कहती हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माय फादर। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। आपको जो करना है, जैसे करना है आप करें। और मैंने इसीलिए अपने करियर को बहुत दफ़ा, जैसे आप अपनी फील्ड चेंज करते हैं, मतलब आप बायोलॉजी से मैं इकोनॉमिक्स में आई, इकोनॉमिक्स से फिर मैंने लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस स्टडीज़ को चूज़ किया। तो वो एक जो स्विच होता रहा, वो इसलिए होता रहा कि मुझे सीखना था और मैं सीखती गई। सही। और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि जी ये मेरा एरिया है और इससे मैं बाहर नहीं निकल सकती, नहीं। सही। आप जो पढ़ना शुरू करते हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और आप वो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं। अच्छा, मुझे थैंक बताएं कि कभी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रही? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रही। मैं बचपन में लड़कों के साथ खेलती थी, सही। तो क्रिकेट खेला है, रेस लगाती थी उनके साथ, तो रहा है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है लेकिन कभी बहुत ज़्यादा खेला नहीं सही। बचपन और के बाद। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल कॉलेज में उन डिबेट्स उनमें और हमेशा पार्टिसिपेट किया। मैंने डिबेट्स में भी किया, प्राइज़ भी विन किए, ऐसे राइटिंग में भी किया, उसमें भी ज़बरदस्त, विन किए। मतलब राइटिंग की तरफ हाँ फोकस्ड जी, हैं। रहा रहा बिल्कुल रहा। और अभी भी लिखती हैं कुछ? अभी नहीं लिखती कुछ, अभी एक्चुअली शादी के बाद टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले लिखती थी, अब नहीं सही। लिखती। हाँ जी। तो ये थोड़ा वो नहीं है कि आप एक स्किल है आप में क्रिएटिव राइटिंग की, और आप जिनसे इंस्पायर हैं कामिला शमसी से, उन्होंने तो कहा कि लोग लिखें, ख़ास तौर पर लड़कियां इंशाल्लाह मेरा लिखें। है प्लान मैडम कि अब दोबारा से थोड़ा सा वक्त निकाल के इन चीज़ों की तरफ होना चाहिए। अभी बस ये है कि फैमिली और आपकी स्टूडेंट्स, उनके साथ इंटरेक्ट सही। करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना कि आप प्लीज़ कुछ लिखें और कुछ करें। तो अभी सही। ये सब चल रहा है। सही। तो प्रोफेशनल करियर की तरफ हम आपके आते हैं। आपने कहा कि आप पहले प्रिंसिपल रहीं और जी मतलब मैडम। उस इंस्टीट्यूट को आपने 6 साल सर्व किया, हाँ और जी। एजुकेशन फील्ड से तकरीबन 10 से 12 साल से आप वाबस्ता हैं मुख्तलिफ जगहों पर रहते हुए। वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ बच्चियाँ थीं, वुमेन कैंपस आपने सर्व किया। हाँ जी। तो वहाँ उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉलेज से ही, कॉलेज सेटअप से। और जहाँ से मेरी एजुकेशन थी गवर्नमेंट कॉलेज विहाड़ी से, वहीं पे मास्टर्स के फ़ौरन बाद मुझे जो है वो जॉब ऑफ़र हुई थी एज़ ए कॉलेज ट्रेनिंग इंटर्नी। और वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ मैंने 2 साल काम किया, और वो एक मुझे लगता था बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नो डाउट। अपने ही टीचर्स के साथ जिनसे मैंने पढ़ा हुआ था उनके साथ काम करना बिल्कुल। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे फ़ील होती थी। उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम किया। मैंने कॉमसेट्स में सर्व किया ऑलमोस्ट 1 साल एज ए विजिटिंग फैकल्टी। मैंने फिर सुपीरियर कॉलेज के यूनिवर्सिटी सेटअप को ज्वाइन किया और वहाँ मैंने काम किया। और उसी के साथ फिर मैं, उन्होंने मुझे साथ ही कॉलेज में भी जो है वो कहा, तो कॉलेज में काम किया। वहाँ ऑलमोस्ट मैंने 6 ईयर काम किया। तो लेक्चरर से मैं एचआर बनी, एचआर से फिर मुझे वहाँ फीमेल विंग की प्रिंसिपल बनाया गया, कैंपस इंचार्ज बनाया गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मुझे लगता था वो लाइफ है। तो फिर बहुत कभी वो मतलब फ़ील नहीं हुआ कि मैं डॉक्टर मेरे बाबा बनाना चाहते थे, तो मैं इस फ़ील्ड में आ गई हूँ? लेकिन जैसे आपने कहा कि लेकिन आपको पढ़ाना वो पसंद है। बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके भी। सही। उनको सिर्फ ये था कि मेरी बेटी कुछ करे, सही। जो वो करना चाहती है वो करे। और मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है। वाओ! मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, जिसको कहते हैं ना तरबियत करना, वो पसंद है। हमारा सही। कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, पर्टिकुलरली अगर हम इस साइड की बात करें मैडम, तो यहाँ पे बच्चों को गाइड नहीं किया जाता। किसी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे बात नहीं की जाती। तो मैं अपनी क्लासरूम में, मेरा ये होता है कि आप हर टॉपिक पे बात करें, आप स्टूडेंट को बताएं। आप उन्हें गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनको सही। नहीं पता चलेगा। उन्हें इवन इतना नहीं पता कि अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनसे उनको कैसे डील करना है। तो मुझे पसंद है। इवन मैं कभी बीमार हूँ, मुझे अक्सर कोई इशू होता है, लाइक मुझे स्वेयर किस्म का माइग्रेन होता है, लेकिन मैं कभी ऑफ नहीं लेती। मैं क्लास में जाती हूँ और मैं जैसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। सही। अच्छा सही। फील करती हूँ मैं।
जबरदस्त, मतलब ये तो आप सही उनसे एनर्जी ले लेती हैं इस हाँ तरह। जी, बिल्कुल। ओके ओके, तो अच्छा ये मतलब डॉक्टर का ख्वाब, तो डॉक्टर तो आप पीएचडी करके भी डॉक्टर नाम के साथ इंशाल्लाह लग मेरा जाएगा। प्लान है, इंशाल्लाह तो कब तक आप इंशाल्लाह ज्वाइन कर रही हैं इसी पीएचडी साल को? इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं एडमिशन लूँ और गुड लक। अपने मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पीएचडी, बल्कि अगर मैं कहूँ तो एमफिल भी मैंने कंप्लीट उन्हीं की वजह से किया, क्योंकि उनको था कि सही नहीं पढ़ें, आप सही। पढ़ो। मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे कहते थे ये मेरा प्रोफेसर बच्चा है। वाह। हालांकि वो कहते थे डॉक्टर बनो, उनका ड्रीम था, लेकिन वो सही। कहते मुझे ये थे कि मेरा प्रोफेसर बच्चा है, अच्छा। ये मेरी प्रोफेसर है। सही। तो वो आई डोंट नो कैसे कि वो चीज़ आगे गई और आज ये सब हो गया। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे फादर आज हयात होते तो वो बहुत खुश होते। तो आप उनकी ज़िंदगी में ही मतलब जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, जी वुमेन कॉलेज जो आपने एज हाँ ए जी, तब वो प्रिंसिपल, तो हयात थे, बिल्कुल। और बिल्कुल। वो खुश होते थे, वो तब हयात थे। जब भी मैं वापस आती थी तो वो मुझे पास बिठाते थे और मुझसे पूछते थे आज का दिन कैसा गुजरा। और वाह। मुझसे पूछते थे कि आप तो छोटी सी हो, तो जब बच्चे आपको या लड़के आपको या कोई आपको मैम कहता होगा तो कैसा लगता होगा। तब मैं शादी से पहले लीन थी काफ़ी, तो वो कहते होंगे मैम कहते होंगे तो कैसा लगता होगा। सही तो इंजॉय करते थे हर बात। सही मैंने सही। बताती थी आज ये हुआ अब्बू, आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ, तो बहुत खुश होते थे। जी, तो हम इस प्रोफेसर बच्चे से ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोफेसर बच्चा यानी कि सादिया परवीन हमारे साथ मौजूद हैं, द हैप्पी सोल। हम इनसे कुछ और बातें शेयर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉस्टल लाइफ के लिए जब आपको परमिशन मिल गई तो फिर कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस? हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस मैम टफ थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। मतलब मेरा क्योंकि बीजीयू में एडमिशन था तो बीजीयू के हॉस्टल्स में ही रही मैंने पहले मेरा जो था वो आयशा हॉल में थी, उसके बाद मैं मरियम में गई और फाइनली आमना हॉल में मैं अच्छा। रही 2 साल। तो काफ़ी टफ रहा मेरी हॉस्टल लाइफ, क्योंकि डेफिनेटली घर वाला एटमॉस्फेयर नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी वहाँ पे। ओके। हाँ जी। सही। तो दोस्त बने नए? बहुत ज़्यादा दोस्त बने, इंजॉय किया, हॉस्टल लाइफ इंजॉय की, लेकिन बीमार हो गई थी। सही है। अच्छा, होता ये है, हम जब हॉस्टल लाइफ, जब मैंने भी अपने मास्टर्स के टाइम और एमफिल के टाइम गुजारा है, तो हमें जो मेरा पहला एक इंट्रोडक्शन था ना हॉस्टल के लिए, वो ये था कि मुझे जो सीनियर्स थी हमसे, उन्होंने कहा अच्छा तुमने कौन सा हॉस्टल लिया है? मैंने बताया फ़लाँ हॉस्टल में हूँ। अच्छा, अब तुम्हें लगेगा पता कि शादी के बाद जो है ना सास और नंदें क्या करती हैं। एग्जैक्टली तो ये जो वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना, उनको उन्होंने करेक्टर बना दिया मेरे लिए। ऐसे ही मुझे जब मैंने हॉस्टल में मैं गई तो मेरे भाई मुझे कहते हैं अब हॉस्टल लाइफ तुम गुजार रही हो तो तुम अपने ससुराल में आराम से रह सकती हो। वहाँ आपको बहुत सारी जगहों पे एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जिस रूम में रही वहाँ हम 14 लोग थे। ओह, हाँ जी, तो उस हिसाब से मैनेज करना आप खुद सोचें कि वो कितना ज़्यादा ट्रबलिंग था। लेकिन इंजॉय हमने फिर भी किया, मैंने बहुत इंजॉय की अपनी लाइफ, हॉस्टल की लाइफ, लेकिन ट्रबलिंग थी। अच्छा, खैर मैं तो फिर बहुत लकी रही हूँ। मैं जिस रूम में मास्टर्स में रही वहाँ 3 लोग थे और जिसमें एमफिल में रही वहाँ 2 लोग। वो एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। मेरी जो एमफिल में भी मैं हॉस्टल में ही रही, वो मैंने बहुत इंजॉय की। वहाँ हम 3 लोग ही थे, उसको मैंने फुल जिसको कहते हैं भरपूर किस्म का इंजॉय किया। अच्छा, कुकिंग तभी सीखी आपने या पहले से आती थी? कुकिंग मैंने शादी के बाद सीखी। अच्छा। कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी जब मेरी शादी हुई, और मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने हर तरह का खाना खाया। तो मैंने शादी के बाद कुकिंग स्टार्ट किया। ओके, आपकी ये अरेंज मैरिज है, मतलब एमफिल के बाद शादी हुई थी? मेरी शादी एमफिल के दौरान ही हो गई थी। शादी मेरी अरेंज प्लस लव।
सही है। हाँ जी, मेरे माशाल्लाह। हस्बैंड मेरे क्लास फेलो भी हैं, और एक्चुअली ये था कि मेरे फादर और मेरे हस्बैंड के फादर बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं हम क्लास फेलो थे, तो बस रिश्ता आया और मेरे फादर ने ओके कर दिया, तो शादी जो है वो इस तरह से हुई। आप मुझे सादिया बता रही थी कि सिर्फ आप हैं जिनको तालीम थोड़ी मुकम्मल करके फिर हाँ उनकी जी, शादी हुई, बाकी सब बहनों की बहुत अर्ली एज में शादियां हाँ की। जी, आपकी मदर डॉक्टर थी, लेकिन जी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? मैम एक्चुअली मेरी मदर को ब्लड कैंसर हो गया था, हम्म। तो हम क्योंकि 6 सिस्टर्स हैं, तो उनको ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही मेरी बेटियों की शादी हो जानी चाहिए, तो बहुत अर्ली एज में उन्होंने शादी कर दी। जो मेरे मुझसे बड़ी हैं मेरी सिस्टर, उनकी और मेरी शादी मेरी मदर की डेथ के बाद हुई, तो इसलिए उन्होंने बस हालांकि ये क्वेश्चन सभी करते हैं कि आप खुद जो हैं वो इतनी एजुकेटेड हैं और आप खुद वर्किंग वुमन रही हैं, तो आप अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं, लेकिन उनको ये था कि नहीं, मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, सही। और ऐसे ही हुआ। उन्होंने सबकी ऑलमोस्ट, हम 2 बहनें जो हैं वो बाद में शादी हुई, और मेरी शादी मेरी फादर के डेथ के बाद हुई थी, यानी उनकी डेथ हुई और उसके 40 डेज़ के बाद मेरी फ़ौरन शादी कर दी गई। अच्छा, ये अब चूंकि ज़िंदगी के प्लेजेंट मोमेंट्स भी आपने साथ साथ शेयर किए, बहुत हैप्पी मोमेंट जो आपको याद आता हो कि ये बहुत हैप्पी मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का? मेरे ख्याल में मेरी लाइफ का सबसे जो हैप्पी मोमेंट था वो था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। जो पहला मेरा, जॉब? हाँ जी, जो ओके। मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जो मेरे हाथ में आया और मैंने अपने फादर को दिखाया, और जो एक प्राउड होता है उनके फेस पे, जो एक स्माइल थी उनके फेस पे कि उनको था कि मेरी बेटी, ये चीज़ जब मैं याद करती हूँ तो मैं मतलब मेरे नज़दीक ये सबसे खूबसूरत मोमेंट था मेरी लाइफ का। माशाल्लाह। हाँ जी। कोई क्रिटिकल मोमेंट जिस पे आपको कुछ फेस करना पड़ा हो और फिर कॉप अप करने में वक्त लगा हो, ये इसलिए खुदा ना खासा कोई बैड मेमोरीज शेयर करना नहीं, इसलिए कि उसमें लर्निंग होती है, हाँ जी, बिल्कुल। और फिर वो लर्निंग हम चाहते हैं कि जो आप हमारे और आपके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो उन तक पहुँचे। मेरी लाइफ का अगर क्रिटिकल मोमेंट की बात करें तो मेरी मदर की डेथ और मेरे फादर की डेथ, पर्टिकुलरली अगर मैं अपने फादर की डेथ की बात करूं तो उनकी डेथ के 40 डेज़ के बाद मेरी शादी थी। वो लाइफ का सबसे मुश्किल मोमेंट था, क्योंकि उनकी डेथ हुई, मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाई, और फ़ौरन से ही मेरी मेरी जो बहनें थी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, तो उनको था कि नहीं, अब शादी बहुत ज़रूरी है। तो उस वक़्त मुझे मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी शादी हो गई, एक तरफ आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा दुख था, तो वो दोनों चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूं अपनी नई लाइफ को, और प्लस अपने इतने बड़े लॉस को मैं किस तरह से मैनेज करूं। तो उस वक़्त जो एक जिसको कहते हैं ना, एक मैजिक, हम एज ए मुस्लिम ये फील करते हैं, हम कहते हैं डेफिनेटली ये कंडीशन भी है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार जो है वो कंडीशन है, लेकिन मैम आप बिलीव करें कि उस वक़्त जो एक चीज़ थी जो मैंने की वो थी दरूद शरीफ। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। हम कहते हैं कि उससे सुकून मिलता है, उससे सुकून मिलता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ पे उसको अप्लाई किया। मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती थी उठते बैठते, और आप बिलीव करें उससे मेरे अंदर जो खुशी आई है वो अभी तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लाइक मेरे लिए मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ जितने भी पॉजिटिविटी है या जितने भी चेंजेस आए हैं वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि मुझे, मैं कहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, उन पे दरूद भेजना, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आपको सुकून चाहिए तो आप दरूद पढ़ें, आपके दिल को सुकून मिलता है। ये एक वो मोमेंट था जो इस कलाम की वजह से, इस दरूद की वजह से मैं निकली, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं जब सोचती हूँ कि वो एक मोमेंट था, मैं डिप्रेशन में थी, मैं कैसे निकली, तो मुझे लगता है कि क्या था वो। और उसके बाद से अब तक मैं शुक्र अदा करती हूँ हर चीज़ पे। मैं कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह पाक ने मुझे शुक्र अदा करने वाला बनाया। मैं हर सिचुएशन में खुशी ढूंढती हूँ, हर सिचुएशन में खुशी ढूंढ लेती हूँ, और हर सिचुएशन पे शुक्र अदा करती हूँ, और ये चीज़ मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि खुश रहा और करें। इसी पे मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात करें इस कैमरा के जरिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत मैसेज देना चाहूँगी, और वो ये है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, इवन इन एवरी सिचुएशन।
हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढा करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए ये जो लाइफ है ना, ये इम्तिहान है, हम यहाँ पे इम्तिहान ही देने आए हैं, तो डेफिनेटली इजी नहीं होगी, चैलेंजेस से भरी होगी। तो उसके अंदर खुशी ढूंढें, खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। और इसके साथ एक सबसे खूबसूरत बात जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। वो सिर्फ एक ज़ुबान है। हमने एज ए पाकिस्तानी स्पीकर, हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, तो ये समझना कि हम नहीं कर सकते, शाय फील करना, हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, शाय फील करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करते हैं, तो उन इश्यूज से निकलें, उन चीज़ों को फेस करें और बोलें। लैंग्वेज का बेसिक पर्पस कम्युनिकेट करना है, आप वो करें और आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है, ख़ास तौर पे जो आपने इसको कहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज बोलें, मतलब इसको ट्राई करें, इससे खौफ नहीं खाएं। और आपको खुद भी मालूम है, एक्सपीरियंस कर रही हैं आपके यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा खौफ ही यही है कि वो इंग्लिश में नहीं बात कर सकते या लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते, ये पेपर अटैम्प्ट करते हुए कहते हैं लिखें कैसे, भूल जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, और बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं आपने। हर इंसान जो मेरे शो में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आती हैं, यकीन जानिए वो यहाँ के चमकते सितारे हैं। कभी हम इनसे इतना क्लोज़ नहीं होते तो इतना जान नहीं पाते। लेकिन मेरे शो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं आप जैसे बहुत सारे चमकते सितारों से और हैप्पी सोल से मिलती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन, आज की हमारी इस बहुत ज़बरदस्त खातून सादिया परवीन से जो कि सारी बातों से, जो मुझे एक बात हमेशा जो मैं अपने मेहमानों की मौजूदगी में करती हूँ कि उनसे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ज़िंदगी में आपको कुछ नया सीखने को दे जाता है। तो इनकी जो ज़बरदस्त बात है वो हैप्पी रहना है। जो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सिचुएशन में ये खुशी ढूंढ लेती हैं कि इससे खुश कैसे रहना है। तो आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में आए दिन चैलेंजेस आते रहते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप सड़ा हुआ मुंह बना के उनको फेस कर लें, या स्माइल से फेस कर लें और हौसले से और पॉजिटिव रहते हुए। तो ये इख्तियार आपके पास है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान है, हमारा माहौल अच्छा है तो हम अच्छे हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। साइमा अली को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और ज़बरदस्त शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न।